ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। 6.2 स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर, को इंटीरियर, ये सभी एंगल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ऑल्दो ये अपने क्लास 7-8 के कोर्स में भी थे तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को आते होंगे, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। और अगर किन्हीं बच्चों को डाउट है इनमें या कन्फ्यूजन्स हैं तो छोटे क्लास की डिटेल वीडियो आप देखिए, यहाँ पे अपन फटाफट रिवाइज करते हैं। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे। एंगल ए एंड एंगल ई, ठीक है, ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके अलावा एंगल डी एंड एंगल एच, ये भी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके अलावा एंगल बी एंड एंगल एफ, ये भी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और एंगल सी एंड एंगल जी। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, बट कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये इक्वल नहीं होते। अब आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। सी डी एफ बी, ये हैं इंटीरियर एंगल्स। तो इनमें अल्टरनेट, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल सी एंड एंगल ई, ये है फर्स्ट पेयर। और दूसरा पेयर क्या है, एंगल डी एंड एंगल एफ। तो अल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल होते हैं कब, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो एंगल सी ई के इक्वल होगा, डी एफ के इक्वल होगा अगर लाइंस पैरेलल होंगी। अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो देखिए सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एंगल ए बी जी एंड एच, ये चार एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, एंगल ए एंड एंगल जी। दूसरा पेयर क्या होगा, एंगल बी एंड एंगल एच। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है। अब आते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनको शॉर्ट फॉर्म में को इंटीरियर एंगल्स भी बोला जाता है। तो देखिए ये कौन कौन से होंगे, एंगल सी एंड एंगल एफ। और दूसरा पेयर क्या होगा, एंगल डी एंड एंगल ई। ये इक्वल नहीं होते बट ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी एंगल सी प्लस एंगल एफ क्या होगा 180, एंगल डी प्लस एंगल ई क्या होगा 180। और ये कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। कौन सी दो लाइंस, ब्लैक वाली दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये सारी कंडीशंस ट्रू होंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो इन सब एंगल्स का काफ़ी यूज़ आएगा इस एक्सरसाइज में, तो ये आपकी एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। तो एक बार थ्योरम भी फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम 6.2 में आपको क्या बोल रहा है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो ये भी अपन ने डिस्कस किया, अगर लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर हमेशा इक्वल एंगल्स होते हैं। क्लियर है। उसके बाद 6.3 में बोल रहा है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब ये है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो दैट मीन्स वी कैन से कि लाइंस पैरेलल हैं, यानी 6.2 का ही रिवर्स है। तो बाकी थ्योरम्स में आपको इसी तरह से फटाफट बता देता हूँ। देखिए अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर ऐसे कहें कि लाइंस अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। इसका रिवर्स थ्योरम क्या होगा कि अगर एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। दैट मीन्स इफ ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन वी कैन से द लाइंस विल बी पैरेलल। और उसी तरह से सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए कि अगर लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और या फिर अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वी कैन से लाइंस आर पैरेलल। और लास्ट फोर्थ वाले के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा, बट यहाँ पे इक्वल की जगह क्या आएगा, सप्लीमेंट्री। देखिए अगर लाइंस पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल देन वी कैन से द को इंटीरियर एंगल्स और द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विल बी सप्लीमेंट्री। इसका रिवर्स थ्योरम क्या होगा, इफ द को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन वी कैन से लाइंस आर पैरेलल। क्लियर है। तो अब पिक करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में अपने को फिगर दी है 6.24। यहाँ पे फिगर में आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए फिगर में क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है लाइन पी क्यू पैरेलल है लाइन आर एस के, और आपको एंगल एम एक्स क्यू 35 डिग्री दे रखा है और एम वाई आर आपको 40 डिग्री दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक्स एम वाई फाइंड करना है। तो देखिए
कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन में आएगा वी विल ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू, यानी ए बी एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि पी क्यू के पैरेलल है, जो और वो पॉइंट एम से पास हो रही है। तो अब एक चीज़ बताइए, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है और ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो डेफिनेटली ए बी आर एस के भी पैरेलल होगी। और अगर इसका आपको प्रॉपर थ्योरम रीजन लिखना है तो आप थ्योरम 6.6 देखिए, लाइंस विच इज पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ए बी पी क्यू के पैरेलल है, आर एस वो भी पी क्यू के पैरेलल है, तो ए बी एंड पी क्यू भी पैरेलल होंगे क्योंकि दोनों एक ही लाइन के पैरेलल हैं। क्लियर है? तो अब देखिए, ये वाला एंगल 135 और ये वाला एंगल एंगल एक्स एम बी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये अपने को मालूम है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी अगर मैं इस एंगल को एंगल एक्स नाम देता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि x प्लस 135 विल बी 180। रीज़न क्या दूंगा, को इंटीरियर एंगल्स एंड लाइन पी क्यू एंड ए बी आर पैरेलल विथ ट्रांसवर्सल एक्स एम। ये आपको प्रॉपर ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। पी क्यू पैरेलल टू ए बी लाइन एक्स एम ट्रांसवर्सल, दीज टू एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 135 राइट हैंड साइड जाएगा तो 180 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 180 माइनस 135। तो 180 माइनस 135 आपको क्या देगा, दैट विल बी 45। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 45। तो मैंने x की वैल्यू निकाल दी। अब सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को y मान लेता हूँ। तो अब देखिए, एंगल बी एम वाई एंड एंगल आर वाई एम, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, ए बी पैरेलल टू आर एस, एम वाई इज ए ट्रांसवर्सल एंड एंगल बी एम वाई एंड आर वाई एम आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अपने को मालूम है, जब लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी इससे, y विल बी 40। अब अपने को पूछा क्या है, अपने को एक्स एम वाई पूछा है। तो आप देखिए, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं मेरा एक्स एम वाई आ जाएगा, यानी 40 प्लस 45। 40 प्लस 45 कितना होता है, 85। एक्स एम वाई की क्या वैल्यू आ गई, एक्स एम वाई विल बी 85 डिग्री। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, transversal intersects two lines such that the bisector of pair of corresponding angles are parallel. Then prove that the two lines are parallel. तो देखिए क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपने को दो रेड लाइंस गिवन है पी क्यू एंड आर एस, और उनकी ट्रांसवर्सल क्या है, ए डी। और अपने को ये अभी बोला नहीं है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है, बल्कि अपने को ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है। तो देखिए अपने को क्या गिवन है उसको समझिए। अपने को गिवन है कि जो एंगल ए बी क्यू बन रहा है, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए बी क्यू, इसकी एक एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं अपन, विच विल बी लेट सपोज बी ई। और दूसरा एंगल बी सी एस, इसकी एक एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं अपन, तो ये उसकी एंगल बाइसेक्टर हो गई। तो ये तो हो गई बी ई और ये हो गया सी जी। अपने को गिवन है कि बी ई इज पैरेलल टू सी जी, यानी बी ई पैरेलल टू सी जी, ये अपने को गिवन है। और एंगल बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और इन सबसे अपने को क्या प्रूफ करना है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो बाइसेक्टर लाइंस हैं वो पैरेलल है, तो आपको प्रूफ करना है कि टू लाइंस आर पैरेलल, यानी पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब एक चीज़ देखिए, लेट सपोज कि मैं लाइन बी को एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, और इसी तरह से लाइन सी जी को एक्सटेंड करता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, जस्ट मैं आपको विजुलाइज कराने के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो दो मैंने ग्रीन लाइंस बनाई हैं, यानी बी को और सी जी को जो मैंने एक्सटेंड किया है, उनके ऊपर ट्रांसवर्सल ए डी है। तो इस पोर्शन को अगर मैं अलग से बना लूँ तो इधर देखिए मैंने क्या किया, फिगर में से ये पॉइंट बी मान लीजिए और ये पॉइंट ई मान लीजिए, इस पॉइंट को पॉइंट सी मान लीजिए, इस पॉइंट को पॉइंट जी मान लीजिए। अब एक ब्लैक ट्रांसवर्सल, ये ब्लैक ट्रांसवर्सल ए डी मान लीजिए। मैंने इस मेन फिगर में से ये फिगर ड्रॉ की है,
यानी मैंने पूरा पोर्शन ना ड्रॉ करके जो ग्रीन वाला एंड ब्लैक वाला पोर्शन वो साइड में ड्रॉ कर लिया। अब मुझे मालूम है कि बी ई पैरेलल टू सी जी है। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीज़न क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये वाला एंगल क्या है? ए बी ई, दैट विल बी इक्वल टू बी सी जी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी जी। तो ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा? बी ई इज पैरेलल टू सी जी, ए बी इज ट्रांसवर्सल एंड बोथ एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर वी कैन से ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी जी। ए बी ई को मैं एक्स मान लेता हूँ और इसको भी मैं एक्स मान लेता हूँ क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ए बी ई विल बी इक्वल्स टू एंगल ई बी क्यू। इसका क्या रीज़न आएगा? इसका रीज़न आएगा रे बी ई इज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? सिमिलरली एंगल बी सी जी विल बी इक्वल्स टू एंगल जी सी एस। अगेन रीज़न क्या आएगा? यहाँ पे जो सी जी है, रे सी जी, वो एंगल बाइसेक्टर है। आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अब एक चीज़ देखिए, ए बी ई एंड ई बी क्यू दोनों इक्वल है तो ये वाला भी एक्स हो जाएगा और ये वाला एक्स हो गया। तो यहाँ पे नीचे वाले में आइए, एंगल बी सी जी एक्स है और जी सी एस उसके इक्वल है तो ये वाला भी एक्स हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला पोर्शन रब कर देता हूँ यहाँ से। अब आप देखेंगे कि जो एंगल ए बी क्यू है वो किसके इक्वल है? 2x के इक्वल है। और एंगल बी सी एस वो भी 2x के इक्वल है। यानी ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो अब आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि ये दोनों एंगल, ये ब्लैक वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सी लाइन पे हैं? लाइन पी क्यू एंड आर एस पे ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जहाँ पे ए डी अपनी क्या है? ट्रांसवर्सल है। क्लियर है? तो अपने को मालूम है अकॉर्डिंग टू थ्योरम व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। तो देखिए स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे? बट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ए डी विथ पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर वी कैन से पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। और यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कन्वर्स थ्योरम। तो अपन ने प्रूव कर दिया पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए फिगर आपको दे रखी है, ए बी आपको पैरेलल दे रखा है सी डी के, सी डी पैरेलल दे रखा है ई एफ के, और ई ए जो है वो परपेंडिकुलर दे रखा है ए बी के, और बी ई एफ एंगल जो दे रखा है वो 55 दे रखा है। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए, जो लाइन सी डी है और लाइन ई एफ है वो पैरेलल हैं और जो ई डी है वो एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं ये दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो को इंटीरियर एंगल्स अपने को मालूम है सप्लीमेंट्री होते हैं। तो वी कैन से y प्लस 55 इक्वल्स टू 180। रीज़न क्या आएगा? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ई डी, और इसके अलावा भी आप लिखेंगे सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। क्लियर है? उसके बाद इससे मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू कितनी आई? 125 आई। अब देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के और बी डी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x और y ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो x इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या है? 125, तो x की वैल्यू भी क्या हो गई? 125। देखिए रीज़न यहाँ पे क्या दे रखा है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो अपन ने x की वैल्यू भी निकाल ली। अब अपने को क्या निकालना है? सिर्फ z की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो देखिए ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो वो यहाँ पे इसने लिख दिया। देखिए रीज़न भी वही दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ई एफ। अब एक चीज़ बताइए कि ए बी और ई एफ लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो मैंने रेड से एंगल अभी मार्क किया है और ये वाला एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ई ए ट्रांसवर्सल है, ए बी पैरेलल टू ई एफ, तो यहाँ पे ये रीज़न दे दिया और इन दोनों एंगल्स का सम 180 कर दिया। अब इनमें से
एंगल ई ए बी 90 डिग्री गिवन है अपने को। क्यों? क्योंकि ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, ये अपने को गिवन है, तो इससे क्या हो गया, ई ए बी 90 डिग्री हो गया। तो मैंने ई ए बी की जगह तो 90 डिग्री रिप्लेस कर दिया। अब अगर आप एंगल एफ ई ए को ऑब्जर्व करेंगे तो एफ ई ए एक्चुअली में क्या है, जेड प्लस 55। तो एफ ई ए की जगह मैंने क्या कर दिया, जेड प्लस 55 लिख दिया। इस इक्वेशन को अगर मैंने सॉल्व किया तो जेड की क्या वैल्यू आई मेरे पास, 35। क्लियर है? तो मैंने जेड की वैल्यू भी निकाल दी इस तरह से। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में देखिए आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है और ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है आपको। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए 50 और एक्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों क्या है, लीनियर पेयर हैं। तो अब लीनियर पेयर हैं, दैट मीन्स 50 प्लस एक्स क्या होगा, 50 प्लस एक्स विल बी 180। तो 50 प्लस एक्स विल बी 180। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 50 राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या होगा 180 माइनस 50। तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 130। तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब आप ऑब्जर्व कीजिए एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मेरे क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और मुझे मालूम है लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो जब x 130 है तो y क्या होगा, y भी 130 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने x और y दोनों की वैल्यू निकाल दी जो अपने को निकालनी थी। अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर 6.29 देखिए, यहाँ पे आपको ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ दिया हुआ है। तो देखिए इससे ए बी पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। थ्योरम 6.6, लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप आगे देखिए वाई और जेड का आपको रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:7। तो अब एक चीज़ बताइए, वाई इज टू जेड आपके पास क्या है, 3:7 है। तो y की क्या वैल्यू मैं मान सकता हूँ, 3p, और z की वैल्यू मान सकता हूँ मैं 7p। अब y और z को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो y का वर्टिकली अपोजिट एंगल भी y होगा। तो ये वाला जो z है ये वाला भी y होगा। अब आप देखिए कि y और z यहाँ पे जो मैंने रेड से y बनाया है और z एंगल, ये दोनों क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर में लाइन सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। तो को इंटीरियर एंगल्स में अपने को मालूम है वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ 3p प्लस 7p विल बी 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 10p विल बी 180। तो p की क्या वैल्यू आ जाएगी, 180 डिवाइड बाय 10, तो p विल बी 18। तो अब अगर p की वैल्यू 18 है तो y क्या है, 3p। तो दैट मीन्स 18 इंटू 3, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 54 और 7p यानी 18 इंटू 7। तो 18 इंटू 7 मुझे देगा 126। तो z की वैल्यू आ गई मेरे पास 126। तो मैंने y और z की वैल्यू तो निकाल दी। अब अगर आप फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो x की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, x और y ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो सेम रूल अप्लाई कीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। y की वैल्यू 54 अपने को ऑलरेडी मालूम है, तो 180 माइनस 54 विल बी 126। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर देखेंगे कि x एंड z, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। लाइन पैरेलल कौन कौन सी है, ए बी एंड ई एफ। तो x एंड z क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू z। और z अपने को मालूम है कितना है, 126। तो x भी कितना हो गया, 126। क्लियर है? तो मैंने x y z तीनों की वैल्यू निकाल दी, बट क्वेश्चन में मुझे सिर्फ x की वैल्यू पूछी थी। x की वैल्यू बिना इनकी वैल्यू निकाले निकल नहीं सकती थी। ओके, तो आप पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिगर देखिए 6.30। देखिए यहाँ पे मुझे GED वो कितना दे रखा है, 126 दे रखा है। तो देखिए GED यानी ये वाला पोर्शन, ये कितना है, 126। और AB पैरेलल किसके दे रखा है, CD के। इसके अलावा मुझे क्या दे रखा है, EF इज़ परपेंडिकुलर टू CD। तो EF अगर परपेंडिकुलर टू CD है तो एंगल FED वो तो 90 का साइन बना रखा है और ये वाला भी 90 हो जाएगा। अब ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो आगे देखते हैं। मुझे कौन कौन से एंगल्स निकालने हैं वो देखिए, AGE, तो मैं ग्रीन से मार्क करता जाता हूँ, AGE यानी ये एंगल
1 बोल देता हूँ मैं इसको। उसके बाद GEF, GEF यानी ये वाला एंगल 2 बोल देता हूँ मैं इसको। और एंगल FGE, FGE यानी ये वाला एंगल 3 बोल देता हूँ मैं इसको। तो ये एंगल्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले अपन एंगल 2 निकालते हैं। देखिए कैसे। एंगल 2 निकालने के लिए अपने को मालूम है एंगल GED मुझे कितना दे रखा है, वो मुझे 126 दे रखा है। और GED एक्चुअली में क्या है, GEF प्लस एंगल FED। ठीक है, तो मैंने GED को GEF प्लस FED लिख दिया। आप फिगर से देख सकते हैं ऐसा क्यों। अब GEF की वैल्यू मुझे निकालनी है और GEF को मैंने फिगर में क्या मान रखा है, एंगल 2 मान रखा है। और FED आपको कितना है, 90 डिग्री है। गिवन है आपको EF परपेंडिकुलर टू CD इक्वल्स टू 126। तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, 126 माइनस 90। तो एंगल 2 की मेरे पास वैल्यू आ गई 36। तो मैंने एक एंगल तो निकाल दिया। अब बाकी एंगल पे ट्राई करते हैं। अब निकालते हैं एंगल 1। एंगल 1 निकालने के लिए देखिए, एंगल 1 के लिए आपको मालूम है एंगल 1 एक्चुअली में है क्या, एंगल AGE। और एंगल AGE किसके इक्वल होगा, एंगल GED के इक्वल होगा। और GED क्या है, 126 है। ठीक है, रीज़न क्या आएगा, AB पैरेलल CD, ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल है GE एंड बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है। तो ये AGE एंड GED जिसमें AB पैरेलल टू CD है और GE जो ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, उससे ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और अपने को मालूम है कि पैरेलल लाइन जब होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैंने एंगल 1 भी निकाल दिया। एंगल 1 विच इज़ AGE इज इक्वल टू 126। अब मुझे क्या निकालना है, बस एंगल 3 निकालना है। तो एंगल 3 के लिए देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न, दोनों क्या है, लीनियर पेयर हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू मैंने अभी निकाली 126 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो 180 माइनस 126 आपको क्या देगा, आपको देगा 54। तो एंगल 3 की वैल्यू भी आ गई इससे। तो जो जो मुझे पूछा था मैंने सारी वैल्यूज़ निकाल दी। तो देखिए AGE विच इज़ एंगल 1, तो ये तो हो गया 126। GEF विच इज़ एंगल 2, तो ये हो गया 36। और FGE विच इज़ एंगल 3, ये हो गया 54। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखिए कि 6.31 फिगर में आपको PQ पैरेलल दे रखा है ST के और कुछ एंगल्स दे रखे हैं जिसमें PQR और RST ये आपको दे रखा है और आपको QRS फाइंड करना है। यानी आपको ये जो ग्रीन से मैं बना रहा हूँ ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। मैं क्या करता हूँ, PQ को एक्सटेंड करता हूँ, ST को एक्सटेंड करता हूँ जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और कंस्ट्रक्शन में मुझे क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ST जो कि पॉइंट R से पास होगी और PQ के पैरेलल होगी। PQ के पैरेलल होगी या ST के पैरेलल होगी, तो एक ही बात है, चाहे PQ के पैरेलल हो चाहे ST के पैरेलल हो, तीनों आपस में अपने आप पैरेलल हो जाएंगी क्योंकि लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिए मुझे ये ग्रीन वाला पोर्शन फाइंड करना है। तो देखिए मैं इस वाले एंगल को एंगल X नाम देता हूँ और इस वाले एंगल को एंगल Y नाम देता हूँ। अब देखिए 110 एंड X ये दोनों क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। रीज़न, PQ इज पैरेलल टू दिस ST लाइन एंड QR विल बी ट्रांसवर्सल। तो 110 प्लस X विल बी 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 110 दैट विल बी 70। मैंने x की वैल्यू निकाल दी। अब सिमिलरली आप अगर यहाँ पे देखेंगे 130 एंड y ये दोनों भी क्या हैं, कोइंटीरियर एंगल्स हैं। पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, ST इज पैरेलल टू ST। मुझे यहाँ पे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, बाय मिस्टेक मैंने सेम नाम ले लिया, इसको मैं AB बोल देता हूँ। ठीक है, पुराने वाले केस में भी
पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। क्लियर है? नाउ एस टी इज पैरेलल टू ए बी, तो 130 एंड वाई ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स हैं। और एस आर क्या है? वो ट्रांसवर्सल है। तो y प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180। y की क्या वैल्यू आ जाएगी? 180 माइनस 130 विच विल बी 50। तो अब एक चीज़ देखिए, मैंने एक्स वाई की वैल्यूज़ निकाल दी, इस वाले एंगल को मैं z बोल देता हूँ। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताइए कि x प्लस एंगल क्यू आर बी इक्वल्स टू 180, रीज़न क्या आएगा? लीनियर पेयर, आप फिगर में क्लियरली देख सकते हैं। तो x प्लस क्यू आर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ z प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, सिंस क्यू आर बी इक्वल्स टू z प्लस वाई। ये रीज़न आ जाएगा ब्रैकेट में। अब देखिए x और y की वैल्यू मुझे मालूम है, x की वैल्यू है 50 प्लस z और y की वैल्यू है 70 इक्वल्स टू 180। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? z प्लस 120 इक्वल्स टू 180। तो z की क्या वैल्यू आ जाएगी? 180 माइनस 120 विच विल बी 60। तो मैंने z की वैल्यू निकाल दी, और z ही क्या है मेरा? एंगल क्यू आर एस, जो कि मुझे निकालना था। तो क्यू आर एस मेरा कितना हो गया? 60 डिग्री। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर 6.32, यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी आर डी 127 डिग्री है। आपको क्या करना है? एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखिए बहुत इजी है ये तो। एक्स की वैल्यू तो बड़े इजीली अपन लिख सकते हैं, एक्स विल बी 50 डिग्री। रीज़न क्या आएगा? ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल। तो आप देख रहे हैं ये दोनों एंगल्स क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो लाइंस पैरेलल हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल ए पी क्यू अगर 50 है तो एंगल पी क्यू आर भी 50 होगा। पी क्यू आर इज एक्स, तो देयरफॉर एक्स इज 50 डिग्री। अब निकालते हैं एंगल वाई। तो देखिए अगर मैं पी आर को ट्रांसवर्सल लूँ तो ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? यानी एंगल ए पी आर विल बी इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। रीजन क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल, एंड दीज बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर देयर विल बी इक्वल। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा? एंगल ए पी आर भी कितना हो जाएगा? 127। ए पी आर मेरा कितना आ गया? 127। अब मुझे मालूम है ए पी आर को अगर आप फिगर से देखेंगे तो वो क्या है? 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 127। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। वाई इक्वल्स टू 127 माइनस 50। तो 127 माइनस 50 आपको क्या देगा? 77। तो वाई की क्या वैल्यू आ गई? 77। तो एक्स और वाई अपने को पूछे थे, वो दोनों अपन ने निकाल दिए। अब बचता है लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को क्या दिया हुआ है? दो मिरर्स हैं, मिरर पी क्यू एंड मिरर आर एस। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, यानी पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो एक रे है जो कि रे ए बी है, तो मिरर पी क्यू पे स्ट्राइक करती है। तो पी क्यू पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करेगी पॉइंट बी से, और रिफ्लेक्ट करके मिरर आर एस की तरफ जाती है। मिरर आर एस पे पॉइंट सी पे मीट करती है, और देन अगेन रिफ्लेक्ट करती है और सी डी रे बनाती है। तो अपने को क्या प्रूफ करना है? अपने को प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्वेश्चन रब कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत फिजिक्स भी लगेगी। फिजिक्स कैसे लगेगी? अपने को मालूम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मेरी परपेंडिकुलर लाइन है मिरर पी क्यू पे, और ये मेरी परपेंडिकुलर लाइन है मिरर आर एस पे। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन मैंने किस लिए बनाई है? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने के लिए। तो देखिए ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, तो इसको मैं देता हूँ नाम I1। और ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको मैं देता हूँ नाम R1। अब ये वाला जो एंगल है ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, तो इसको नाम मैं देता हूँ I2। और ये वाला एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको नाम मैं देता हूँ R2। तो अब मुझे मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी I1 इक्वल्स टू R1 एंड I2
इक्वल्स टू R2। ये तो हो गया, इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं y मान लेता हूँ। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, वो हमेशा पैरेलल होंगी। यानी जो दो मेरी रेड लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल होंगी। इसका रीज़न आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, मैंने ये रेड लाइन इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी PQ पे, तो ये वाला एंगल क्या है मेरा 90 डिग्री। इसको मैं पॉइंट x मान देता हूँ, इसको मैं पॉइंट y मान लेता हूँ। तो एंगल YBX मेरा 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि मैंने BX परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। और सिमिलरली मैंने CY परपेंडिकुलर ड्रॉ की है किस पे? RS पे। तो मेरा ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, एंगल XCY। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करता हूँ तो वो आपस में पैरेलल होंगी। कैसे? समझिए इसको। देखिए, एंगल YBX 90, एंगल YCX 90। तो अब एक चीज़ मुझे बताइए कि ये 90 है तो ये वाला एंगल, तो ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? कोइंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे? PQ इज पैरेलल टू RS। क्लियर है? PQ इज पैरेलल टू RS, तो दीज टू एंगल्स आर कोइंटीरियर एंगल्स। अब कोइंटीरियर एंगल में एक 90 डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा? वो भी 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। क्यों? 180 माइनस 90 90, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब एक चीज़ देखिए, सारे 90 डिग्री हो गए तो ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो BX विल बी पैरेलल टू CY। समझ में आया रीज़न आपको? आपको एग्जाम में इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ब्रैकेट में रीज़न लिख सकते हैं। रीज़न क्या लिखेंगे? सिंस वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर बिटवीन द पैरेलल लाइंस and we know when the perpendicular is drawn between the parallel lines then the perpendiculars will be parallel. Clear है? Therefore we can say BX is parallel to CY. अब एक चीज़ देखिए, मैं क्या करता हूँ, ये रेड वाला पोर्शन अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। एक रेड लाइन इस तरह से है, एक रेड लाइन इस तरह से है, और एक लाइन BC, ठीक है, जो कि इस तरह से मीट कर रही है। अब एक चीज़ बताइए, जब ये रेड लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो दो एंगल्स हैं कौन से? एक तो ये और एक ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखिए, ये क्या है? R1, ये क्या है? I2। फिगर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो R1 इक्वल्स टू I2। तो मैंने एक और चीज़ क्या निकाल ली? R1 जो है वो मेरा I2 के इक्वल है। क्लियर है? अब देखिए, I1 R1 के इक्वल है, R1 I2 के इक्वल है और I2 R2 के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि I1 इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू R2। इन सबको मैं क्या मान लूँ? Z मान लूँ। क्लियर है? तो देखिए, एंगल ABC विल बी I1 प्लस R1 इक्वल्स टू Z प्लस Z, क्योंकि I1 भी Z R1 भी Z, तो ये कितना हो गया? 2Z। और एंगल BCD वो क्या है? I2 प्लस R2, और I2 भी Z है और R2 भी Z है, तो ये भी क्या हो गया? 2Z। तो मैं कह सकता हूँ कि ABC जो है एंगल BCD के इक्वल है। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे कि ये मेरी AB है और ये मेरी BC है, ये मेरी CD है, ABCD। इस फिगर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, क्योंकि ABC इक्वल टू BCD एंगल। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? देखिए, लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए, अब समझ में आ रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मुझे मालूम है व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल वी कैन से लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर वी कैन से AB इज पैरेलल टू CD। क्लियर है? मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ डिटेल में मेंशन करनी है, और कितना डिटेल में मेंशन करनी है ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। क्लियर है? और ज्योमेट्री के लिए प्लीज़ पिक एक्स्ट्रा बुक्स, डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। From your mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.